ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं सी ਜਿਹੜੇ कि अपने एग्जाम ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जी वो रिलेटेड हैगी एक परसनैलिटी के रिगार्डिंग। सो परसनैलिटी का नेम की है वो है ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इन्हों की रिसेंटली डैथ एनिवर्सरी आप ऑब्जर्व करी तो आप दसना कि वो इंडिया के किहड़े ਜਿਹੜੇ अपने मिनिस्टर रह चुके हैं। सो यही अपना क्वेश्चन हैगा। सो ये जिहड़े भारत रत्न अवार्डी हैगे ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्हों कन्फ्यूज़ नहीं करना तुसी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी नाल, क्योंकि वो कुछ होर परसनैलिटी ने, ये कोई होर परसनैलिटी ने। वो अपने प्रेजिडेंट रह चुके हैं। ये कौन ने? ये अपने जिहड़े आ एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो अपनी इंडिया आज़ाद हो गया, आज़ाद इंडिया के पहले जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली आप इन्हों की डैथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। भारत रत्न अवार्डी हैगे सी इंडिया के पहले जिहड़े इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। 22 फरवरी 1958 में उन्होंने डैथ हो गई सी दिल्ली दे विच। तो उस लिए आप इस साल 22 फरवरी को उन्होंने डैथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करिए, इसलिए आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने कुछ नॉलेज लै रहे हैं। सो अगर आप इन्हों की गल करिए तो इंडिया के लीडिंग फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, मतलब फ्रीडम जी फाइट हैगी सी उहदे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। तो इसलिए ही पहले अपने एजुकेशन मिनिस्टर भी बन चुके। दैन उस बार अगर इन्हों की बर्थ की गल करिए तो 11 नवंबर 1888 के मक्का उन्होंने बर्थ होया। मक्का जिहड़ा कि साउदी अरेबिया लोकेटेड है। तो वो एक एमिनेंट स्कॉलर ते पोइट भी है सी। हुण आपां देखा कि जिहड़ा बर्थ है वो तो होया मक्का दे विच, बट इंडिया के फ्रीडम फाइटर किवें रह चुके हैं, क्योंकि जिहड़े उन्हां दे फादर सीगे उन्हां दे बर्थ तो पहलां मक्का शिफ्ट हो गए सी, बट आफ्टर दैट वो की आ इंडिया दे विच वापस आ गए, बंगाल दे शिफ्ट हो गए। तो इत्थे आके ਜਿਹੜੇ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने उन्होंने अपनी फ्रीडम फाइटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अगर आप उन्होंने गल करिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंगुएजेस की नॉलेज हैगी सी, जिवें कि अरेबिक लैंगुएज होगी, क्योंकि ओबवियसली बर्थ होया अरेब दे विच, तो उत्थों की लैंगुएज भी आती होएगी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, बंगाली। तो ये कुछ नॉलेज लैंगुएजेस हैगियां सी जिन्हां दी उन्होंने नॉलेज हैगी सी। उस तो बाद उन्होंने जिहड़े फादर हैगे मौलाना खरीदुन वो किया बंगाली मुस्लिम हैगे सी। अफगानिस्तान तो उन्होंने ओरिजन हैगा सी, बट जो कि सीपोए मुटिनी हुई 1857 तो उस टाइम वो इंडिया नूं छड्ड के मक्का दे विच सैटल हो गए। लेटर वो किया कलकत्ता दे विच वापस आ गए अपनी फैमिली नूं नाल लैके 1890। तो देखा कि आप 1888 दे विच उन्हां दा बर्थ होया अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। 2 साल बाद ही 1890 उन्होंने फादर वापस आ गए कलकत्ता दे विच, मतलब इंडिया दे विच आ गए। तो इत्थे आके आज़ाद ने अपना जिहड़ा सारा जिहड़ा बचपन है वो उत्थे ही गुजारिया। तो उत्थे जाके वो अपने जिहड़े 2 रेवोल्यूशनरी हैगे सी, क्रांतिकारी हैगे सी बंगाल दे, अरविंद घोष ते श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, उन्हां दे नाल मिल गए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर काफ़ी सारिया क्रांतिकारी मूवमेंट चलाइया ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो फाइनली इंडिया 1947 आज़ाद हो गया। उस तो बाद इन्हों अपने जो इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जी आपां नूं उन्हां दे बारे पता होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम। तो केड़ी कंट्री ने कोरोना वायरस का ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। ग्रीन पास का मतलब की होएगा एक सर्टिफिकेट है, एक पास दिता जाएगा कुछ परसनस नूं जिहड़े ऑलरेडी कोरोना वायरस तो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। सो उन्होंने परसनस जिन्हों की वैक्सीनेशन हो चुकी है ऑलरेडी, जोड़े रिकवर हो चुके हैं, उन्होंने एक पास दिता जाएगा। उस पास के थ्रू वो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं जोड़े बाकी लोग जोड़े कोरोना वायरस के शिकार आ वो नहीं अवेलेबल करवा सकते, जिमें कि जिम जाना, रेस्टोरेंट जाना, होटल जाना। वो आम लोग जोड़े कि कोरोना वायरस के शिकार ने या फिर जिन्होंने हजे वैक्सीनेशन नहीं मिली वो नहीं लै सकते। वो सारी फैसिलिटीज़ ये ग्रीन पास होल्डर्स लै सकते हैं। सो ये जी फैसिलिटी आ उसनूं लॉन्च किया इजराइल की गवर्नमेंट ने। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इजराइल की गवर्नमेंट ने ये जी अनाउंसमेंट की है ग्रीन पास के रिलेटेड। तो ये जो सर्टिफिकेट सिस्टम है लोगों को अलाउ करेगा हु हैव बीन वैक्सीनेटेड टू एक्सैस पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब वो सारिया पब्लिक फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ते लिमिट लगाई हुई आ वो ये वाले ग्रीन पास होल्डर सारिया फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने परसनस नूं अवेलेबल होएगा जिहड़े या तो वैक्सीनेट हो चुके हैं या फिर जिन्हों की रिकवरी हो चुकी है कोरोना वायरस तो। ठीक है।
सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਮਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। तो ये जी फैसिलिटी आ वो क्यों लॉन्च की है इजराइल ने? बिकॉज इजराइल की जी पॉपूलेशन है 9 मिलियन पॉपूलेशन, वह 46% जो पार्ट है, मतलब 46% लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, उन्होंने सेहत सही हो चुकी है। दैट्स वाई उन्होंने ये चीज़ इशू करनी शुरू की है। सेम टाइम पे उतों की मिनिस्ट्री ने एक वार्निंग भी इशू की है कि अगर कोई परसन जानबुझ के आपदे आप वैक्सीनेट या फिर रिकवर्ड कह के पास लैंदा है तो उहदे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल जिहड़े आ पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी लए जा सकते हैं। सो ये कुछ उन्होंने जिहड़ी गवर्नमेंट आ मिनिस्ट्री आ उन्हें अनाउंसमेंट भी करी है। दैन जोड़े परसनस ये ग्रीन पास लैन एलिजिबल ने वो 3 स्टैप फॉलो कर सकते हैं। सब तो पहला की कर सकते हैं, वो ट्रैफिक लाइट जो रामसर ऐप आ प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दैन इस ऐप को खोल के सारे आपके पर्सनल डिटेल्स एंटर करके ये पास लै सकते हैं आपके फोन पर ही। सैकेंड ऑप्शन की है कि वो मिनिस्ट्री जी उत्थों की हैल्थ मिनिस्ट्री आ वो वैबसाइट पर जाएंगे, वैबसाइट पर जाके आपका जो पर्सनल डॉकूमेंट आ मतलब जो ई पास है, ग्रीन पास है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ है उन्होंने कॉल कर सकते हैं, एक हैल्पलाइन नंबर है 5400। दैन इसके थ्रू वो अपना जो पास है उसको ईमेल या फिर फैक्स के द्वारा हासिल कर सकते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैसे अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन पास फैसिलिटी आ वो किस गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो वो की है इजराइल की गवर्नमेंट। इजराइल काफ़ी न्यूज़ रहा ड्यू टू इट्स पैलेस्टाइन इशू, पैलेस्टाइन का जोड़ा इशू है उस दे करके इजराइल नू काफ़ी सारिया कंट्रीज़ रैकगनाइज भी नहीं करदियाँ। तो इसलिए जोड़े अपने प्रेजिडेंट हैगे सी यूएस दे जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया सी, क्योंकि उन्होंने इजराइल तो यूएई दे विच आपस पीस डील साइन करवाई सी ताकि यूएई ते कुछ होर साउदी अरेबिया ने कंट्रीज़ जड़ियाँ ने वो इसनू एक कंट्री के तौर पर एक्सैप्ट कर सकन। तो ये इजराइल की कुछ इन्फॉर्मेशन है। नैक्सट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ DRDO हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो पहली बारी इस तरह का काम हो रहा कि इंडिया के विच एक SDC मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर आ वो खोलिया जा रहा। किस चीज़ वास्ते हैगा? ये हैगा फायर सेफ्टी ट्रेनिंग वास्ते, मतलब अग दे लई जो परसनस काम करते हैं फायर नू हैंडल करने लई उन्होंने सेफ्टी के वास्ते ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो सेंटर है उसनू कौन खोल रहा? उसनू खोल रहा DRDO। तो आप दसना किस जगह पर इनॉग्रेशन हो रही है, किहड़ी स्टेट दे विच हो रही है? सो वो हो रही है यूपी दे विच, उत्तर प्रदेश के विच इस तरह का सेंटर खोलिया जा रहा। पहली बार इंडिया में ये काम हो रहा, दैट्स वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, बिकॉज कोई भी चीज़ हो जी कि फर्स्ट इन इंडिया या फिर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आ वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ਜਿਹੜੇ अपने यूनियन फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर है ने राजनाथ सिंह उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की है, बिकॉज डिफेंस के रिगार्डिंग कोई चीज़ है तो ओबवियसली डिफेंस मिनिस्टर ही ये पार्टिसिपेट करेंगे। सो उन्होंने ये जो SDC आ फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग उसनू इनॉग्रेट किया है। किस जगह पर किया? वो किया है पिलखुवा, पिलखुवा नाम की प्लेस है यूपी के विच। दैन ये किया कि जी अपनी NCRB है नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन्होंने एक फिगर प्रेजेंट की सी, उस फिगर नू ही राजनाथ सिंह ने अनाउंस कराया कि इंडिया में जिन्नियां भी डैथ्स होंदियां ने, इंडिया नहीं इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के जिन्नियां भी डैथ्स होंदियां ने हर 5वीं डैथ काहदे करके होंदी आ? फायर दे करके होंगी। इसलिए आपको जरूरत है कि फायर नू टैकल करने के लिए अच्छे स्टैप्स उठाए जान। इसलिए ही जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसनू DRDO ने स्टार्ट किया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टैक्नोलॉजी यूज़ करेगा। दैन इस अलग अलग जोड़े फायर सर्विस परसोनल है ने उन्होंने फायर नू हैंडल करने लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंडिया के उन्होंने सारू ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, प्लस कुछ नेबरहुड कंट्रीज़ ने उन्होंने भी जोड़े फायर सर्विस परसोनल है उन्होंने भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर कित्थे है? पिलखुवा यूपी के विच। दैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की गल करिए तो टोटल 24 एकड़ जो एरिया उस जगह पर इसनू बनाया जाएगा। DRDO की ये जी फैसिलिटी आ फायर फाइटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा फायर सर्विस परसोनल नू ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, DRDO दी फोर्सेस नू, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, कोस्ट गार्ड, डिफेंस अंडरटेकिंग एंड इन एडिशन टू दिस
ਜਿਹੜੇ ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸੋਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा, इंडिया तो बाहर कुछ होर नेशनस वास्ते भी काम कर रहा। सो इस नाल थोड़े लिए एक होर क्वेश्चन है कि इंडिया विच किहड़े होर डिपार्टमेंट्स ने जिहड़े अपने इंडिया के नाल होर कंट्रीज़ लिए भी काम करते हैं। तो मेरी नज़र दे विच हुण तक दो ने, एक तो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उस तो बाद एक हैगी अपनी ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ IMD ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, हू वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो ये जी न्यूज़ है वो रिलेटेड हैगी स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में आप दसना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2021 होया सी उहदे मैन सिंगल टाइटल का जोड़ा खिताब है वो किसने जितया है। सो वो जितया है एक परसन जोड़े कि काफ़ी फेमस ने, अजकल टैनिस के उन्होंने काफ़ी जो रोल चल रहा है, काफ़ी फेमस होए पे ने। सो वो है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जोड़े आ वो सर्बिया के एक टैनिस प्लेयर ने जिन्होंने ये जो टाइटल है वो मिले ऑस्ट्रेलियन ओपन का। सो ये इन्हों का सीरीज़ 9th टाइटल है जो उन्होंने जितया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। नोवाक जोकोविक जोड़े आ उन्होंने फरवरी 2021 ਨੂੰ डिफीट किया डैनियल मेदवेदेव जोड़े कि रशिया के हैगे ने। सो उन्होंने हरा के मैन सिंगल टाइटल जोड़ा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का वो जित लिया। तो वह ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही 9वां टाइटल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 9वीं बारी वो जित चुके हैं जो। सो अगर आप ग्रैंड स्लैम की गल करिए तो ये जो उन्होंने करियर का 18वां ग्रैंड स्लैम है विन हैगी सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ राफेल नडल तो रोजर फेडरर तो 2 ही प्लेस पिछे आ। मतलब 2 होर ग्रैंड स्लैम जित ले तो उन्होंने नाल ही हो जाएंगे राफेल नडल तो रोजर फेडरर। इस क्वेश्चन में अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जोड़े नोवाक जोकोविक ने वो किहड़ी स्पोर्ट में बिलोंग करते हैं तो किहड़ी कंट्री में बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स किहड़ी है उन्होंने टैनिस ते कंट्री है उन्होंने सर्बिया। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी फ्रीकुएंटली पूछे जाते हैं अजकल हर एग्जाम के विच। सो आपां ये नॉलेज होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन, हू वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 इन द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी। तो दादा साहब फाल्के जोड़े अवार्ड है 2021 के वो फरवरी के होए, उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के प्राइज़ दिते जाते हैं। तो अगर आप क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी की गल करिए तो वो किसनों मिले, वो मिले एक इदा के एक्टर जिन्हों की हुण डैथ हो चुकी है, मतलब जोड़े इस दुनिया च नहीं रहे, उन्होंने डैथ तो बाद उन्होंने जोड़ा प्राइज़ है वो दिता गया। सो वो कौन हैगे ने, वो हैगे ने सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने लास्ट ईयर जून के सुसाइड कर लिया सी, तो उन्होंने जोड़ा मैटर है वो भी काफ़ी चलिया। इनफैक्ट उस मैटर तो बाद जोड़ा बॉलीवुड है उहदी जिहड़ी कुछ हैगी सी लाइक क्रेज़ वो भी बहुत घट गया लोगों के विच। हुण उन्हां दी लोग मूवीज़ बहुत घट देखते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत नूं ही उन्हां दी डैथ तो बाद ये जिहड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी दे विच दिता गया। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। तो लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नूं ये जिहड़ा अवार्ड है वो ऑनर किया गया। उन्होंने जी डैथ तो बाद अवार्ड दिता गया 20 फरवरी 2021 में जोड़ा ये अवार्ड्स हो रहे थे। दैन अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की गल करिए तो जी उन्होंने लास्ट मूवी रही है वो हैगी है दिल बेचारा। आई थिंक सो सबनों पता होगा कि दिल बेचारा मूवी सुशांत सिंह राजपूत की डैथ तो बाद रिलीज़ हुई सी। सो रिलीज़ भी हुई सी OTT प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 चल रहा सी, लॉकडाउन चल रहा सी, थिएटर क्लोज है सी। तो उस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिमें कि नैटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार वगैरह पर रिलीज़ किया गया। सो ये जोड़े एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया काय पो छे मूवी 2014 के। सो ये फैक्ट्स कुछ पता होने चाहिए आपको सुशांत सिंह राजपूत दे। वैसे तो आई थिंक सो सबनों ये पता ही होंगे। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा कि बेस्ट फीमेल एक्टर का टाइटल किसनों मिले है। मेल एक्टर तो आप देख लिया क्रिटिक्स के। नाउ हू वन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल अवार्ड। सो ये मिले है एक इदा की एक्ट्रेस जिन्होंने रिसेंटली एक मूवी की सी एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए। सो हैगी सी छपाक मूवी। तो उस इन्होंने ये जोड़ा अवार्ड मिले है दीपिका पादुकोण। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। दीपिका पादुकोण वन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एसिड अटैक सर्वाइवर। जी कि एसिड अटैक सर्वाइवर जिनका नाम है लक्ष्मी, उन्होंने ये जी लाइफ के लिए उन्होंने ये जोड़ा रोल किया छपाक मूवी के। तो उस उन्होंने ये जोड़ा अवार्ड है वो मिले। दैन उस तो बाद अक्षय कुमार की एक मूवी आई सी लक्ष्मी,
तो उस मूवी के लिए उन्होंने भी बेस्ट एक्टर का जोड़ा प्राइज़ है वो मिले। उस बार अजय देवगन, काजल ते सैफ अली खान की एक मूवी आई सी हिस्टोरिकल ड्रामा जोड़ा कि तानाहा जी, तो वो जी मूवी है उन्होंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिले दारा साहब जोड़े फिल्म फैसटिवल अवार्ड्स है उन्होंने। सो ये कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको फिल्म फैसटिवल अवार्ड्स के बारे। Next question, who is the only Indian activist to feature in the 2021 Time 100 Next Time Magazine's annual list of 100 emerging leaders? तो टाइम मैगजीन के जोड़े ये लिस्ट आती है हर साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी है। सो 2021 की जी लिस्ट आई है टाइम मैगजीन के जोड़े 100 मोस्ट इमर्जिंग लीडर्स थी, वो सिर्फ कल्ले इंडियन एक्टिविस्ट बने ने जिन्हों का नाम एंटर होया। सो वो दसना अपना नाम की है। वैसे तो टोटल 5 परसनैलिटीज़ का नाम एंटर हो रहा, बट कल्ले इको एक एक्टिविस्ट है जिन्हों का नाम एंटर होया है इस टाइम मैगजीन की जी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट के। सो वो है ने चंद्रशेखर आज़ाद। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। चंद्रशेखर आज़ाद जी को फीचर किया गया टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट एमर्जिंग लीडर्स की गिनती के। सो ये इन्हों की अगर आप इन्फॉर्मेशन की गल करिए तो भीम आर्मी जी है वो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद। 5 होर इंडियन जोड़े ओरिजिनल परसनैलिटीज़ ऐड किया गया इस मैगजीन की 100 मोस्ट इमर्जिंग परसनैलिटीज़ के। तो ये टाइम मैगजीन की जी लिस्ट होंगी है काफ़ी फेमस होंगी है। ये पूरे वर्ल्ड के जोड़े इन्फ्लुएंशियल परसनस होंगे ने उन्होंने जी नेम दिते जाते हैं। सो इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी का नेम आ रहा है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो अगर आप उन्होंने कुछ होर इन्फॉर्मेशन देखिए, बर्थ उन्होंने होया सी 3 दिसंबर 1986। तो उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ की गल करिए वो है सी सहारनपुर यूपी इंडिया के। नैशनैलिटी ओबवियसली इंडिया की सी। ऑक्यूपेशन उन्होंने की सीगा कि वो पॉलिटिशियन है सी, एक्टिविस्ट है सी, क्रांतिकारी है सी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी रोल प्ले किया उन्होंने। एक उन्होंने संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई भीम आर्मी, पोलिटिकल पार्टी बनाई उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी। दैन अगर पेरेंट्स की गल करिए तो गोवर्धन दास उन्होंने फादर है, कमलेश देवी उन्होंने मदर है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे दे। नैक्सट अपने को है एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, तो उसका नाम है क्वाड ग्रुप। वैसे थोड़ा नाम वैसे इस क्वेश्चन के पूछा गया सी, बट मैं थोड़ा नाम दस ही दिता कि क्वाड ग्रुप है। तो आप दसना क्वाड ग्रुप के किहड़ियां कंट्रीज़ इनवॉल्व है। सो ये क्वेश्चन इस बार के PCS के एग्जाम का भी पार्ट बनया सी। PCS के एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर PCS ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वह वाला क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के जोड़े होर एग्जाम होंगे ने स्टेट के उन्होंने पूछा जा सकता है। सो क्वाड ग्रुप जोड़ा है वो 4 कंट्रीज़ ने। क्वाड का मतलब ही होंगे कोआर्डिनेटर, मतलब जिहदियां 4 साइड्स होंदियां। तो 4 कंट्रीज़ किहड़ियां आप दसना है। पहली कंट्री तो इंडिया है, USA भी आ, जापान भी है। चौथी कंट्री किहड़ी आप दसना है। सो ये जिहड़ियां 4 कंट्रीज़ ने इन्होंने मिल के चाइना नूं टैकल करने के लिए ये जिहड़ा ग्रुप बनाया होया। तो चाइना के अगेंस्ट है, चाइना तो होएगा ही नहीं। दैन उस तो बाद ये की आ वो वाली कंट्रीज़ आ एशिया ते पैसिफिक दोनों रीजनस जिहड़ियां लोकेटेड है। सो एक कंट्री का नाम की होएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया जिहड़ी कि ओशिनिया की एक कंट्री है। सो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA ते इंडिया इन्होंने 4 कंट्रीज़ ने मिला के क्वाड ग्रुप बनाया है चाइना नूं टैकल करने के लिए। बिकॉज चाइना जिहड़ा है वो साउथ चाइना सी या फिर इंडियन ओशन वाले रीजन के काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा सी, हर एक कंट्री नूं डोमीनेट कर रहा, हर एक कंट्री का सी एरिया जिहड़ा उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो उस चीज़ नूं टैकल करने के लिए जिहड़ा ये ग्रुप बनाया गया क्वाड ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। तो ये जी कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हैगी आ जी बनाई हुई है क्वाड। इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है, मतलब एक फॉर्मल समिट नहीं है, फॉर्मल चीज़ नहीं है, इनफॉर्मल है। इट जस्ट लाइक दैट एशिया नाटो है, जिमें कि जी अपने वैसटर्न कंट्रीज़ है ने उन्होंने मिला के एक नाटो बनाई हुई है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारिया कंट्रीज़ अटलांटिक ओशन के जड़ियाँ आस पास ने उन्होंने आपस में ग्रुप बनाया वा। किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो सारिया नाटो दी कंट्रीज़ वो पिछे आ जाते हैं। जस्ट लाइक दैट ये एक एशिया का नाटो है, क्योंकि ये जड़ा एशियन कंट्रीज़ ते पैसिफिक दी कंट्रीज़ के विचकार है। सो एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम हैगी आ USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ते इंडिया के विचकार। तो इनू मेनटेन किया रहता है सैमी रेगूलर समिट्स के द्वारा। एंड ये की है इनफॉर्मेशन एक्सचेंज होंदा है, मिलिटरी ड्रिल्स होंदियां ने मैंबर कंट्रीज़ विच। तो इन्हां कंट्रीज़ की एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार जी एक्सरसाइज है वो पहला सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज़ के विचकार होंदी सी,
इंडिया, US ਤੇ जापान। बट नाउ क्योंकि क्वाड ਦਾ ग्रुप चारों कंट्रीज़ ने, तो इस लिए कहा जा रहा है कि आस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज ਦੇ एंटर करन जा रहे मालाबार एक्सरसाइज, तो वो भी आपां पता होनी चाहिए है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। नैक्सट अगर आप देखिए कि एस्टैबलिश करो हुई सी, ये हुई सी 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उस तो बाद कुछ टाइम ये चंगी तरह काम नहीं हो पाया। फिर नवंबर 2017 में ਜਿਹੜੇ नैगोशिएशनस ने दोबारा तो स्टार्ट हो गए। टाइप किस तरह की है, एक इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। सिक्योरिटी के लिए जी फॉर्म बनाई गई है। मैंबर कंट्रीज आप देख ही लिया, आस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ते USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम मिनिस्टर रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णम गाथा। तो ये बुक दसनी आप किस फोर्स के नाल रिलेटेड हैगी आ। होम मिनिस्टर जेडे कि अमित शाह जी ने, उन्होंने ये बुक रिलीज़ की है राष्ट्र प्रथम, मतलब नेशन फर्स्ट, अपनी कंट्री फर्स्ट आती है। तो उन्होंने अपने जोड़े 82 साल पूरे हो गया उस ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ गोल्डन पीरियड है उस चीज़ ਨੂੰ ऑब्जर्व करने के लिए ਜਿਹੜੀ ये बुक है वो लिखी गई है। सो ये आप दसना ਕਿਹੜੀ फोर्स के नाल रिलेटेड हैगी आ। सो एक इस तरह की फोर्स है जी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उन्होंने लिए ये बुक लिखी गई है, उन्होंने ये बुक डिनोट कर दी है। सो ऑप्शन डी इज़ द करैक्ट आंसर। सो ये बुक जी CRPF रिलेटेड हैगी आ। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णम गाथा एक इदा की बुक है जी कि CRPF की जी हिस्टरी रही है हुण तक 1939, मतलब जदों तो ये जी CRPF है वो बनी सी, उदों तो लैके हुण तक की जी पूरी हिस्टरी नरेट करती है ये बुक। ये जी बुक है इसका इंग्लिश वर्जन आप देखिए वो की है नेशन फर्स्ट द गोल्डन स्टोरी ऑफ 82 ईयर्स। कंपाइल्ड इसनूं किसने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरीयन है डॉक्टर भुवन कुमार झा, उन्होंने इसनूं कंपाइल किया है। ये डिस्क्राइब कर रही है CRPF दे जो भी हिस्टरी रही है, ताकि एक तरह का ट्रिब्यूट पे किया जा सके CRPF के जोड़े भी परसोनल है सी, क्योंकि पहली बारी जो CRPF वेटरन्स रहे हैं वो ऑबजर्व किया गया इस साल ही स्टार्ट होया है, जो 3rd फ्राइडे है फैबररी का उस तो ही स्टार्ट हो रहा है। तो उस डे ते ही जोड़े CRPF के वैटरन्स है उन्होंने एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए जी बुक है वो लिखी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन ने लिखी है डॉक्टर भुवन कुमार झा। सो याद रखना बुक का नेम राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णम गाथा। राइटर कौन ने, भुवन कुमार झा। रिलीज़ किसने की अपने जोड़े होम मिनिस्टर है ने अमित शाह। तो ये जी बुक है ये सोर्स बनेगी इंस्पिरेशन का फॉर मैनी ईयर्स फॉर न्यू परसोनल ज्वाइनिंग CRPF, मतलब जोड़े भी नवे जवान CRPF ਨੂੰ ज्वाइन करेंगे उन्होंने के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनूगी लंबे टाइम तक ये जी बुक है राष्ट्र प्रथम। सो दिस इज़ दी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस क्वेश्चन के बारे पता होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू अपॉइंट अ मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, मतलब इकल्लेपन लई एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इस तरह की कंट्री केड़ी एशिया की केड़ी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है पूरे एशिया के जिन्होंने ये जो मिनिस्टर है अपॉइंट किया। एशिया के गल कर रहे हैं, यदा मतलब वर्ल्ड के किसी होर पार्ट के ऑलरेडी ये जो मिनिस्टर है वो अपॉइंट हो चुके हैं। अकल्लापन मतलब कि जड़ियाँ प्रॉब्लम्स होंदियां ने अपने मेनली मैंटल प्रॉब्लम्स होंदियां ने, जो ह्यूमन बीइंग आ वो इकल्ला रह जाता, उन्होंने लोनलीनैस होंदी है, तो वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स आते हैं, वो मतलब नेचर के मतलब सुसाइड करने की कोशिश करता। तो उस तरह की जी टेंडेंसी आ एशिया के कंट्री जापान के काफ़ी इनक्रीज़ हो चुकी सी सुसाइडल टेंडेंसी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए जापान ने उतों के जोड़े प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने की किया, एक मिनिस्टर ही बनाता जोड़े इस चीज़ को टैकल करेंगे। सुसाइड रेट्स जोड़े इनक्रीज़ हो रहे हैं तो उन्होंने चीज़ों टैकल करने के लिए काम करेंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया जापान। जापान एशिया की इकल्ली कंट्री बनी है जिन्हें इस तरह का कोई मिनिस्टर अपॉइंट किया, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज एक अलग तरह का इनिशिएटिव आ, सो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम बन जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान ने अपॉइंट किया है फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस दिस मंथ आफ्टर द कंट्री सुसाइड रेट इनक्रीज्ड। मतलब क्यों होया, बिकॉज जापान का जोड़ा पिछले 11 सालों तो सब तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड रहे ने ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। इस पैंडमिक के टाइम पीरियड आप देखा कि लोगों का काम बिल्कुल खत्म हो चुका सी, तो वो डिप्रैशन जा चुके थे। डिप्रैशन होने करके उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किए। जापान के हुण तक 11 सालों के सब तो ज़्यादा सुसाइड होए ने इस साल इस ही उतों के जोड़े प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करता मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस।
तो जापान टाइम्स मतलब इन्हों का एक न्यूज़पेपर आ, उन्होंने क्या है कि जोड़े प्राइम मिनिस्टर है ने जिन्हों का नाम क्या है जोशिदा सुगा, उन्होंने ये जोड़ा अपॉइंट किया मिनिस्टर नूं आपदे कैबिनेट दे विच उन्होंने ये नवे मिनिस्टर नूं ऐड करता। ये जोड़ा कला जापान ने नहीं किया, पहला यूके ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं 2018 के विच, मतलब 2018 के यूके पहली कंट्री बनी सी जिन्हें पूरे वर्ल्ड के विचों पहली बारी एक इस तरह के मिनिस्टर नूं अपॉइंट किया सी। सो यूके नूं फॉलो करदिआं ही जापान ने 2021 के इस तरह के मिनिस्टर नूं अपॉइंट कर दिता गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हुण तक सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ दे विच इस तरह के मिनिस्टर हैगे ने। नैक्सट जैपनीज़ गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी बनाता जिसका नाम है आइसोलेशन और लोनलीनेस काउंटर मेजर्स ऑफिस, मतलब लोनलीनेस नूं मैजर करने के लिए एक ऑफिस भी बनाता। 19 फरवरी को यह काम किया गया जिहड़े कि सुसाइड ते चाइल्ड पॉवर्टी के बारे गल करनगे, क्योंकि जो इस जो कंसर्न है वो पैंडमिक के बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, उस कंसर्न नूं टैकल किया जा सके, उसनों उत्थे ही सॉल्व कर दिता जा सके, उस दे लिए उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाता। सो जापान की अगर आप गल करिए कोविड-19 के टाइम पीरियड से उन्होंने उस कंट्री के टोटली 4,26,000 जोड़े कोविड-19 के केसिस हो चुके हैं तो 7,577 डैथ्स भी हो चुकी हैं अगर आप सोर्सेज की गल करिए। बट इंडिया के कंपैरिजन बहुत घट है क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा डिसिपलिन रहते हैं, उन्होंने खुद ही काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो किए, इसलिए उतों जोड़े केसिस की गिनती है वो इंडिया के कंपैरिजन तो बहुत ही ज़्यादा घट है। तो अगर आप सुसाइड की गल करिए, सुसाइड एक मेजर जोड़ा सोशल इशू है जापान के। 2017 जी कंट्री है जापान, उन्होंने 7th हाईएस्ट सुसाइड रेट ऑब्जर्व कराया OECD कंट्रीज़ विचों। OECD की आ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जिन्ने भी मैंबर कंट्रीज़ ने उन्होंने जापान 7वें नंबर पर सी सुसाइड रेट के मामले में। सो इन्ना ज़्यादा जोड़े मैटर इनक्रीज हो रहा सी, उस मैटर नूं सॉल्व करने के लिए ही जापान ने इस तरह की मिनिस्ट्री मतलब इस तरह का डिपार्टमेंट भी बनाता जिसका नाम है लोनलीनेस काउंटर मेजर्स ऑफिस, तो वो एक मिनिस्टर भी बनाते मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ अपना अज का लास्ट टॉपिक है रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस तो पहला काफ़ी सारिया स्टेट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, अज आप जम्मू कश्मीर दी कुछ रामसर साइट्स में कवर करांगे। तो आने वाले कुछ ही डेज के रामसर साइट्स का जो टॉपिक है वो अपना खत्म हो जाएगा, फिर आप फ्रैश टॉपिक स्टार्ट करांगे कोई होर स्टैटिक जोड़ा कि अपने एग्जाम के लिए जरूरी होंगे है। सो रामसर साइट्स की अगर आप गल करिए जापान के टोटल 3 रामसर सॉरी जम्मू एंड कश्मीर के टोटल 3 रामसर साइट्स है। पहली हैगी होकेरा वैटलैंड, सैकेंड हैगी सुरिनसर मानसर लेक्स, थर्ड है वुलर लेक। वुलर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुलर लेक फ्रैश वाटर लेक भी है तो ये काफ़ी न्यूज़ भी रही है। सो ये 3 रामसर साइट्स ने जिन्हों का आपको पता होना चाहिए, होकेरा सुरिनसर ते वुलर लेक। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। अज दे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ते स्टैटिक टॉपिक आप कवर कर ले। कल की वीडियो में मिलांगे कुछ होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के नाल जिहड़े कि अपने एग्जाम के लिए जरूरी होंगे ने। सो एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए कि अगर तुसी कोई भी बैच ज्वाइन करना हो ऑनलाइन जो ऑफलाइन तो तुसी गुरुकुल जी ऑनलाइन ज्वाइन करने लिए गुरुकुल की ऐप में डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर तो। एंड अगर तुसी ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो बठिंडा ते अबोहर दोनों जगह के ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। दैन उत्थे सानू सारे जोड़े बैचेस जिमें कि एंटिटी नायब तहसीलदार पटवारी CGL CHSL तो होर जोड़े भी अपने स्टेट लैवल के एग्जाम होंगे ने या फिर सेंटर लैवल के एग्जाम होंगे ने उन्होंने बैचेस मिल जाएंगे तो तुसी किसी भी टाइम आके ज्वाइन कर सकते हो। कोई होर क्वेरी होवे तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर तुहानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं कल की वीडियो कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।